हेलो फ्रेंड, मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल जिसका नाम प्रयास इन बिजनेस है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धीरू भाई अंबानी के बारे में। आइए जानते हैं उनकी पूरी तरह से बायोग्राफी। एक्चुअली बायोग्राफी नहीं है, ये उनके द्वारा किए गए प्रयास है जिनसे हम एनालिसिस करके कुछ स्ट्रैटेजी निकालेंगे और बिजनेस कैसे उन्होंने अपना बिजनेस माइंड सेटअप किया और कैसे अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ते गए, इसके बारे में हम प्रयास करेंगे जानने के लिए। जिनमें सपने देखने की चाहत होती है वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ये कथन मेरा नहीं है दोस्तों, यह कथन है धीरू भाई अंबानी का। उनका कहना था कि वही आदमी दुनिया जीत सकता है जो सपने देखना नहीं छोड़ता। और आजकल की परिस्थितियां तो ऐसी घट गई है कि सपनों के लिए उम्मीद ही नहीं लगाया जा सकता है। जिनमें सपने देखने की चाहत है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। इस कथन का तात्पर्य यह नहीं, दरअसल इसका मतलब यह नहीं है कि सपने में दूसरे की बीवी को ताड़ो, ऐसा मतलब नहीं था इसका। बल्कि इस कथन का मतलब ये है कि आप सपना देखिए ना, मत छोड़िए। आप जो लक्ष्य बनाए हैं कंटिन्यू उस पे काम करते रहिए। धीरू भाई अंबानी का कथन यही था। और उनके इस विचार को आगे बढ़ाते हुए हम उनके बायोग्राफी को आगे लेते हैं। उनका पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था और उनके माता जी उनका वो हाउसवाइफ थी और पिताजी वो शिक्षक थे। चूँकि उनके 4 भाई बहन भी थे और उनके घर की कंडीशन उतनी काफ़ी अच्छी नहीं थी। धीरू भाई अंबानी के बचपन के समय में उनका घर की स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। वो अपने घर का बचत नहीं कर पाते थे और उतने पैसे में उनके घर का खान पान नहीं चल पाता था, क्योंकि एक पिताजी थे, बाकी 4 भाई बहनें थे। इस वजह से घर उनके द्वारा कमाया गया धन उनके लिए पर्याप्त नहीं होता था। इस वजह से धीरू भाई अंबानी को बचपन में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। घर की इस कमज़ोर स्थिति को सुधारने के लिए धीरू भाई ने बचपन से ही धंधा पानी करना प्रारंभ कर दिया था। वो बचपन से ही छोटे मोटे धंधे किया करते थे। उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो धंधा में जब उतरे तो सर्वप्रथम उन्होंने नाश्ता व फल बेचना प्रारंभ किया, किंतु उस चीज़ में उन्हें सफलता नहीं मिली। बाद में उन्होंने समय के हिसाब से पकोड़े बेचना प्रारंभ किया कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे। कुछ समय तक चला, लेकिन वह केवल एक ही सीज़न तक था, अतः पकोड़े का धंधा भी उनका चौपट हो गया। उसमें भी उनको बहुत बुरी तरह मात मिली। देन धीरू भाई अंबानी के पास अब करने के लिए कुछ शेष नहीं बचा था, अतः उन्होंने नौकरी करने का निर्णय लिया और वे यमन चले गए। यमन में जाकर उन्होंने पेट्रोल टंकी में जाकर नौकरी की। शुरुआत में बहुत ही नीचे लेवल की एम्प्लॉई के तौर पे वहाँ नौकरी करते रहे। कुछ वर्ष बीतने के बाद उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें मैनेजर का पोस्ट दिया गया। देन वो धीरे धीरे नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक चले गए, किंतु उनके मन में तो बिजनेस का ही विचार चल रहा था। लेकिन अब धीरू भाई जॉब में फंसे हुए थे, तो उन्होंने अपनी जितनी भी सैलरी मिलती थी उनमें से कुछ परसेंट वह आइडियाज़ खोजने में लगा दिया करते थे। उनकी एक स्टोरी मेरे माइंड में आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। होता ये था कि जब धीरू भाई अंबानी के पास बहुत ही सिंपल ऑप्शन था, सस्ते में वे चाय की टपरी में जाके चाय पी सकते थे। लेकिन धीरू भाई अंबानी, उनका मेंटिलिटी कुछ अलग ही लेवल पे काम कर रहा था उस टाइम। धीरू भाई अंबानी की सोच ये थी कि हम 5 स्टार होटल में जाएंगे और चाय पियेंगे। देन वो कम पैसा खर्चा करने की बजाय थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा करके वो 5 स्टार में जाकर चाय पीते थे। देन उनके सोच में देखा जाए तो उनका सोच ये था कि मैं बड़े रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो इससे मेरे को 2 फ़ायदे होंगे। उनका 2 फ़ायदा कुछ इस तरीके से था। पहला, वहाँ अनेक प्रकार के लोग आएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, उनके बीच वार्तालाप होंगी, दोनों के बीच कन्वर्सेशन होगी। देन उनके बीच बिजनेस आइडिया निकलेगी और काफ़ी सारे स्ट्रेटजी उनकी धीरे से वो मतलब सुन सकते हैं। पहला लाभ तो ये है, तो इस वजह से वो गए थे। सेकेंड कारण ये था कि उन्हें बिजनेस करने का शौक़ था। धीरे धीरे बिजनेस में इंटरेस्ट ख़त्म ना हो जाए, अतः उस सपने को जगाए रखने के लिए डेली वो वहाँ जाते थे ताकि वह अपने बिजनेस के लक्ष्य तक पहुँच सके। घर की कमज़ोर स्थिति तो हम सब की होती है दोस्तों, लेकिन धीरू भाई अंबानी की स्थिति उससे भी बहुत कमज़ोर थी। फिर भी वह नीचे लेवल से उठकर कुछ करने का प्रयास करते गए। नहीं तो आजकल के ज़माने में छोटी छोटी वस्तुओं का आदमी लोग कमज़ोरी बना के बहाना मारते हैं और अपनी ही कमज़ोरी का मजाक भी बहुत तेज़ी से उड़ाया जाता है दोस्तों आज के समय में। इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ दोस्तों मैं। आजकल के लोगों की मेंटलिटी के बारे में कुछ लाइन बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ इस तरह है, इंग्लिश की कमज़ोरी के कारण रह गए, वरना हम भी आज किसी के बाहों में होते। वो क्यूट लिखती रही और हम कुत्ते समझते रहे। धीरू भाई अंबानी की एक बात मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगती है कि वह समय के साथ सिचुएशन के अनुरूप विचार करते हैं और सोचते हैं। जो कल होने वाला है उसे आज वह
बखूबी से पहचान सकते हैं। एक केस बताना चाहता हूँ मैं। अभी यमन की बात करते हैं। यमन में जब वो नौकरी कर रहे थे उस समय की बात है। उस समय वहाँ चांदी का सिक्का चलता था और वहाँ हुआ ऐसा था कि चांदी का जो रेट था वो सिक्के से बहुत अधिक था। लेकिन वहाँ की सरकार इस चीज़ को जानने में जितना समय ली, उससे पहले धीरू भाई अंबानी इस चीज़ का गणित लगा के अनुमान लगा चुके थे और उन्होंने काफ़ी धन कमा लिया था। इस वजह से बाद में जाके उसको चेंज किया गया। अर्थात धीरू भाई अंबानी बचपन से ही गणित में स्ट्रॉन्ग थे और धीरे धीरे डेवलप करते गए और समय के साथ साथ सरकार की नीतियों को पकड़ते हुए अपने बिजनेस को बहुत आगे लेते गए। धीरू भाई बचपन से पढ़ाई भले ही छोड़ दिए, लेकिन वो गणित में बहुत ही ज़्यादा उस्ताद थे। आजकल के टाइम में बच्चे पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गणित में बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक बच्चा बोलता है अपने बाप से, पापा कल हम मालामाल हो जाएंगे। पापा बोलता है वह कैसे? तो वो बच्चा बोलता है, हमारे गणित के टीचर पैसे के रुपये में बदलना सिखाएंगे कल। देन इस तरीके की तो स्थिति हो गई है। और धीरू भाई अंबानी की बात करते हैं। धीरू भाई अंबानी के विचार क्या थे? तो उनके विचार थे कि गणित के टीचर यदि कल सिखाएंगे, उससे पहले आज हम अपना दिमाग लगा के मालामाल हो जाएंगे। धीरू भाई को व्यापार करने में बहुत ही ज़्यादा रुचि था, अतः उन्होंने यमन में पाई गई मैनेजर की नौकरी को त्याग दे दिया और वो बिजनेस करने के लिए भारत आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। यहाँ कुछ मसालों व पॉलीएस्टर की जो धागे हैं उनका इनपुट और आउटपुट करने का बिजनेस जो है प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद वह बहुत ही बिजनेस में तरक्की करने लगे। वे प्रारंभ में छोटे लेवल से धंधा किए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका धंधा डेवलप करते गया था। भले ही उनको गिनना बहुत पड़ा था, उनका हर धंधा असफल हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक अच्छे लेवल में आ गए थे। एक समय आया कि धीरू भाई अंबानी हमेशा सरकार की नीतियों और इन फ्यूचर क्या होने वाला है इस पर निर्णय लेते थे। उस समय इंटरनेट प्रारंभ ही हुआ था कि हमारे धीरू भाई ने मात्र 15,000 रुपये में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत कर दी और बहुत छोटा सा एक कमरा था जिस पे मात्र 2 ही सहकर्मचारियों के साथ उन्होंने यह व्यापार को शुरुआत कर दी थी। वह धीरे धीरे व्यापार में पकड़ बनाते गए और समय के साथ साथ उनका माइंड ये बात पकड़ लेता था कि किस वस्तु का मूल्य कितना बढ़ेगा, वह किस वस्तु का मूल्य कितना घटेगा। अर्थात वह समय हिसाब से उनका माइंड सेट पूरी तरह से बिजनेसमैन टाइप का हो गया था। वो समय के हिसाब से बता सकते थे कि कल इस चीज़ का भाव इतना % बढ़ सकता है, इस चीज़ का भाव इतना % घट सकता है। अतः वह पूरा बिजनेस माइंड में कैलकुलेट हो गए थे और इस तरह से धीरू भाई ने बहुत ही धीरे गति से बढ़ते हुए बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही सफलता को हासिल किया था और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में उभर के सामने आए थे। उनके स्वभाव के बारे में बात करें तो उनका स्वभाव एकदम साधारण सा है, एकदम शालीनता के साथ वो बात करते थे। बहुत ही तरीके से वो उतने बड़े आदमी होने के बाद भी लोगों को बहुत ही अच्छे से सम्मान देते थे, सभी का रिस्पेक्ट करते थे। नहीं तो आजकल के ज़माने में तो बोला ही क्या जा सकता है, क्योंकि आजकल के लोग बहुत छोटी छोटी बातों में अपनी बढ़ाइयाँ करते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने कार ख़रीद ली है, फीचर्स भी बड़े अच्छे से हैं। पीछे से धागा खींचो तो आगे काफ़ी दूर तक जाता है। लो तो इस तरीके से भी बात चलती है आजकल। छोटी छोटी चीज़ें करते हैं आदमी अपने आप को हाई लेवल में सोचता है, जबकि धीरू भाई अंबानी इतने महान आदमी उतनी बड़ी पोजीशन में जाने के बाद भी इतना सरल स्वभाव रखते थे। देन बिजनेसमैन बनने के लिए सरल स्वभाव होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। धीरू भाई अंबानी के बारे में जितना बोलूँ उतना कम पड़ जाएगा वर्ड। उतने ज़बरदस्त आदमी थे, उतने नीचे लेवल से वो स्टार्ट किए थे। मात्र बोला जाए आधी पढ़ाई को छोड़कर छोटे मोटे लेवल से उठ पाना। घर में 2 भाई 2 बहन रहना, मात्र पिता कमाते थे एक शिक्षक के तौर पर। उतने कम पैसे में वे पकौड़े बेचना प्रारंभ किए थे। उस लेवल से उठकर, छोटे से धंधे से उठकर वो रिलायंस कंपनी तक का सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त था उनके लिए। नहीं तो आजकल के ज़माने में आदमी छोटे से दुकान लगाने में भी सोचता है कि करूँगा तो थोड़ा बड़ा टाइप का करूँगा, छोटे से लेवल में ही क्या रखा है। और उस समय उनकी ये सोच थी, तभी वो छोटे लेवल से उठकर अभी भी बहुत बड़े लेवल में पहुँच पाए हैं। धीरू भाई अंबानी सभी बिजनेसमैन के लिए एक आइडल है। हम सभी उनका तहे दिल से हमेशा सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे। दोस्तों, अंत में वीडियो के जाते जाते मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपना कीमती समय बर्बाद ना करें, क्योंकि आजकल के दौर में समय ऐसा भी हो गया है कि लोग 20-25 बार सेल्फी लेने के बाद, पूरा टाइम बर्बाद करने के बाद लास्ट में बोलते हैं कि मन की सुंदरता से बढ़कर कोई सुंदरता नहीं है।